माया ने रुद्रांश से मुलाकात के तुरंत बाद दूसरे दिन से काम शुरू कर दिया था। उसने इंडिया में ही रहने का फैसला किया था, इसलिए इसने एक लग्जरियस फ्लैट खरीद लिया था डबल पैसे देके। वो भी कम अमीर नहीं थी, इसलिए उसने आने के साथ ही अपने कंफर्ट के लिए सब इंतजाम कर दिया था। उसे वैसे भी सहूलियतों में रहने की आदत थी। शिवांगी भी ठीक हो चुकी थी। वो घर में ऐसे पड़े रहने से अब बोर हो चुकी थी। वो रुद्रांश के सीने पे सर रख के सोई हुई और उससे कहती है, क्या मैं कल से अब कॉलेज और ऑफिस जा सकती हूँ? मैं घर में रहते हुए अब बोर हो चुकी हूँ। उसके बालों को लगातार सहलाते हुए, अभी कल ही तो तुम्हारी पट्टी खुली है। नहीं अभी नहीं, पहले एक बार डॉक्टर को दिखा देंगे फिर तुम कहीं जाओगी। शिवांगी उठकर बैठते हुए, लेकिन डॉक्टर ने कहा ना कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो फिर दोबारा क्यों दिखाना है? मैं अब ऐसे घर में बैठी रही तो पागल हो जाऊंगी। रुद्रांश भी उठकर बेड से टिककर बैठते हुए, मैंने कहा ना अभी नहीं। मैं जब तक शो ना हो जाऊं मैं तुम्हें पहले जैसे चलने की इजाजत नहीं दूंगा। शिवांगी थोड़ी नाराज होते हुए, मुझे तो लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि मैं कमरे से बाहर निकलूं। वो उदास सा मुंह बना लेती है। रुद्रांश उसे अपने ऊपर खींचकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए, तुम अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना भी सीख गई। शिवांगी रूठे हुए ही, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। रुद्रांश जवाब में, अच्छा ऐसा कुछ नहीं तो फिर जो ये मासूम सा चेहरा करके मुझसे अपनी बातें मनवाती हो उसका क्या? शिवांगी जवाब में, मैंने कब ऐसा किया? आप कभी भी मेरी बात नहीं मानते, उल्टा आप हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। रुद्रांश हैरानी से, मैं मनमानी करता हूँ? शिवांगी जट से सिर हिलाते हुए, हाँ करते हैं मनमानी। रुद्रांश उसे कमर से कसके पकड़ते हुए, और कब की मैंने मनमानी? शिवांगी थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी, फिर खुद को संभालते हुए वो रुद्रांश से थोड़ा दूर होकर, अभी आप जो मुझे कॉलेज और ऑफिस जाने के लिए रोक रहे हैं वो मनमानी नहीं तो क्या है? रुद्रांश उसे ही देख रहा था। वो मन में ही सोचता है, ये लड़की दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट होती जा रही है। पहले तो बोलने पर भी मुंह से आवाज नहीं निकलती थी और अब देखो कैसे मुझे ही बातों में उलझाने लगी है। वो कुछ पल बाद, ठीक है कल से कॉलेज चली जाना। शिवांगी खुश होकर, सच्ची? रुद्रांश थोड़ा सख्त होकर, लेकिन सिर्फ कॉलेज जाओगी? उसके बाद डॉक्टर से एक आखिरी बार चेकअप करवा लेंगे, उसके बाद ही तुम ऑफिस आओगी। शिवांगी थोड़ी उदास होते हुए, लेकिन मैं ठीक हूँ अब। रुद्रांश लेटते हुए, मैंने कहा ना सिर्फ कॉलेज ही जाओगी। मैं नहीं चाहता तुम तुरंत ही अपने पैरों पे जोर दो, इसलिए 2 दिन सिर्फ कॉलेज जाओ फिर डॉक्टर को दिखाएंगे फिर ऑफिस आ जाना। वो इतना बोलकर आंखें बंद करके लेट जाता है। शिवांगी रुद्रांश को देखकर समझ गई थी कि अब वो नहीं मानने वाला। वो उसके सीने पे सर रख के निराश होते हुए, ठीक है। रुद्रांश आंखें बंद किए हुए ही उसके बालों को सहलाते हुए, हम गुड गर्ल। वो कुछ नहीं बोलती और लेटी रहती है। कुछ पल बाद वो रुद्रांश की ओर देखती, उसे लगा वो सो गया। शिवांगी बड़बड़ाते हुए फिर से अपनी मनमानी की और कहते हैं कि मनमानी नहीं करते। मैं तो गुड गर्ल ही हूँ, सारी बातें मानती हूँ, लेकिन आप तो बैड बॉय हो, हमेशा मुझे परेशान करते हो। उसे लगा रुद्रांश सो गया है, लेकिन रुद्रांश शिवांगी आंखें फाड़ के उसे देखते हुए, आप जगे हुए थे। रुद्रांश नकली गुस्से में, मैं बैड बॉय हूँ मतलब डेविल राइट? शिवांगी हड़बड़ी में ना में सिर हिला के, हाँ नहीं मतलब ना। फिर आंखें कसके बंद करके, सॉरी मुझे लगा आप सो गए हैं। रुद्रांश उसकी बात को काटते हुए, तो सोचा चलो अपने पति को कोस लूं। शिवांगी घबराते हुए, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं बस। उसके पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था। रुद्रांश उसके थोड़ा करीब आते हुए, वैसे पता है बैड बॉय कैसा होता है, और वो भी मेरे जैसा। शिवांगी अब थोड़ी कॉन्शियस होते हुए, आप क्या कहना चाहते हैं?
रुद्रांश डेविल स्माइल देते हुए शिवांगी के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगता है। शिवांगी कॉन्शियस होकर उसे देख रही थी। वो अब उसके होंठों पे अपनी उंगली फिराता है, फिर उसके होंठों को धीरे से अपने थंब से रब करता है। शिवांगी उसके ऐसा करने से अब सेड्यूस होने लगी थी। रुद्रांश धीरे से अपना हाथ फिराते हुए नीचे ले जाता है। रुद्रांश उसके नाइट ड्रेस के शर्ट के नीचे के 2 बटन्स ओपन करके उसके पेट पे अपनी उंगलियां धीरे से फेरना शुरू करता है। शिवांगी उसके ऐसा करने से सिहर गई थी और उसके पेट की थरथराहट रुद्रांश भी महसूस कर रहा था। वो फिर एक और बटन ओपन करता है और उसकी कमर और पेट पे अपनी उंगलियां फिराने लगता है। शिवांगी ने कसके अपनी आंखें बंद कर दी और अपने दोनों हाथ से रुद्रांश का कॉलर कसके पकड़ लिया। रुद्रांश उसे देख रहा था। वो शिवांगी की शर्ट के अंदर कमर कसके पकड़ के शिवांगी के कॉलर बोन पे अपनी गर्म सांसें छोड़ता है। वो शिवांगी को किस करने के लिए उसके होंठों के करीब जाता है, पर शिवांगी एकदम से उसे दूर करके बाथरूम में चली जाती है। रुद्रांश चौंकते हुए उसके पीछे बाथरूम की ओर जाते हुए, क्या हुआ विफाई? शिवांगी अंदर से आवाज देती है, कुछ नहीं बस आती हूँ। वो इतना बोलकर खुद को चेक करती है तो उसके पीरियड आ गए थे। वो टेंशन में, अब क्या करूँ, पैड्स तो बाहर कबर्ड में है, मैं तो अंदर बाथरूम में रखना ही भूल गई थी। उनके सामने ऐसे जाने में तो मुझे शर्म आएगी, लेकिन क्या करूँ, उनकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बाहर रुद्रांश थोड़ा टेंशन में, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? शिवांगी रुद्रांश की आवाज सुनकर दरवाजे के पास आकर बोलती है, वो आपकी हेल्प चाहिए, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती। रुद्रांश जवाब में, हाँ बोलो। शिवांगी झिझकते हुए, वो मेरे कबर्ड में राइट साइड के ड्रॉवर में एक पैकेट है, वो चाहिए। रुद्रांश ओक बोलकर जल्दी से उसके कबर्ड को खोलकर वो पैकेट देखता है तो वो पैड्स है। वो समझ गया कि शिवांगी के पीरियड्स आए हैं। वो उसमें से एक पैड निकालता है और उसके लिए दूसरी नाइट ड्रेस भी निकालता है और उन्हें लेकर बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है। शिवांगी थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर हाथ बाहर निकालती है। रुद्रांश उसे उसका कुर्ता पैजामा वाला नाइट ड्रेस और उस पर उसका पैड देते हुए, ये लो, शायद तुम्हें कपड़े चेंज करने हो। शिवांगी चौंक कर उसे लेते हुए थैंक यू बोलकर दरवाज़ा बंद कर देती है। कुछ टाइम बाद वो कमरे में वापस आती है कपड़े चेंज करके। वो देखती है तो रुद्रांश बेड से टिककर बैठा था और मोबाइल में कुछ कर रहा था। उसे अब थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो अभी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। रुद्रांश उसे देखकर उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पे आराम से लेटा देता है। वो शिवांगी के ऊपर झुककर उसके गाल पे हाथ रखते हुए, तुम सीधा भी तो बोल सकती थी ना कि तुम्हें अपना पैड चाहिए। शिवांगी झिझकते हुए, वो मुझे शर्म आ रही थी। रुद्रांश मुस्कुरा के, इसमें शर्म कैसी, तुम मेरी वाइफ हो और अगर मुझे नहीं कहोगी तो कैसे चलेगा। अब तुम जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो सबसे पहले मुझे बताओगी। शिवांगी हमें सिर हिलाकर झिझकते हुए, आपको कैसे पता? रुद्रांश प्यार से बोलते हुए, इसमें क्या है, ये तो नेचुरल है और ये हर लड़की को होता है, तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। शिवांगी थोड़ी उदास सी, वो मेरे स्कूल में एक लड़की को अचानक से पीरियड्स आ गए थे और उसे दाग लग गया था तो सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे, खासकर कुछ लड़के। तब उस बेचारी को बहुत एम्बारसमेंट हुई थी। तब मैं तो छोटी थी, लेकिन फिर जब मुझे भी पीरियड्स आए तो मैं उन दिनों स्कूल ही नहीं जाती, इस डर से कि कहीं मुझे भी दाग लग गया और मेरा भी मजाक उड़ा तो। रुद्रांश उसे ही देख रहा था। रुद्रांश उसका ध्यान दूसरी ओर करने के लिए जवाब में, तो क्या अब तुम कल से कॉलेज नहीं जाओगी? शिवांगी जवाब में, नहीं जाऊंगी ना। रुद्रांश शिवांगी से, तुमने अभी तो कहा कि तुम इन दिनों में स्कूल नहीं जाती थी। शिवांगी जवाब में, हाँ तो तब मैं बच्ची थी, उसके बाद तो मैं समझ गई थी कि ध्यान रखने से दाग नहीं लगेगा। रुद्रांश शिवांगी के सिर पर किस करते हुए, अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, गुड नाइट।
वो इतना बोलकर सीधा लेट जाता है। शिवांगी उसके सीने पे सिर रख के लेटते हुए गुड नाइट बोलकर आंखें बंद कर देती है। रुद्रांश उसके बालों को सहलाते हुए अच्छा सुनो, शिवांगी सिर ऊपर करके रुद्रांश की ओर देखते हुए हाँ। रुद्रांश शिवांगी की ओर देखकर ये कितने दिन चलेगा? नेट पे लिखा था कि किसी को 4 दिन भी होते हैं और 7 दिन भी तो तुम्हें। शिवांगी समझ गई वो किस बारे में पूछ रहा है। वो धीरे से 7 दिन। रुद्रांश जवाब में मतलब 7 दिन तक तुम फिर से आराम पर हो और मैं कुछ नहीं कर सकता। शिवांगी ब्लश करके उसके सीने पे सर रख देती है और कुछ पल बाद ब्लश करते हुए बोलती है किस कर सकते हैं। रुद्रांश कुछ पल बाद मुस्कुरा देता है उसे कसके गले लगाकर। लगता है मुझे अब किससे ही काम चलाना होगा। शिवांगी मुस्कुरा देती है। वो दोनों फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह शिवांगी बहुत जल्दी उठकर जिम में जाती है। कुछ देर बाद रुद्रांश भी उठता है तो अपनी बगल की साइड खाली पाता है। वो उठकर देखता है तो जिम के फ्लोर की स्टेज ओपन थी। वो हैरानी से ऊपर जाता है। वो जैसे ही ऊपर जाकर देखता है वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि शिवांगी अभी ट्रेडमिल पे भाग रही थी। उसने जिम के क्लोथ्स पहने थे जो कि एक ब्लैक कलर का ट्रैक पैंट था और एक स्लीवलेस क्रॉप टॉप था जिसमें उसकी हल्की सी कमर दिख रही थी। वो जिम क्लोथ्स उसकी बॉडी फिटिंग में थे जिससे उसकी कर्वी बॉडी बहुत खूबसूरती से दिख रही थी। उसने बालों को पोनी टेल में बांधा हुआ था। उसे ये जिम के कपड़े खुशी ने पसंद करके खरीदवाए थे जब रुद्रांश अमेरिका में था। वो अब उन कपड़ों में कंफर्टेबल हो गई थी। रुद्रांश तो सरप्राइज होकर उसे एकटक देखे ही जा रहा था। शिवांगी फिर ट्रेडमिल से उतरकर पीछे मुड़ती है तो रुद्रांश को देखकर रुद्रांश उसे नीचे से ऊपर देखता है। शिवांगी भी रुद्रांश को देखती है फिर खुद को देखती है। रुद्रांश अभी चुपचाप उसे एकटक देखे जा रहा था। शिवांगी ने भले ही चोट की वजह से कुछ दिन एक्सरसाइज नहीं की थी लेकिन उससे पहले वो हर रोज बिना भूले जिम करती थी और उसने अपने डाइट पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। उससे उसकी बॉडी अब और भी खूबसूरत हो गई थी। शिवांगी रुद्रांश से कंफ्यूजन में क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्रांश उसके सामने आकर खड़ा होता है और शिवांगी से पूछता है तुम जिम कब से कर रही हो? शिवांगी थोड़ी झिझकते हुए वो आप जब अमेरिका गए थे तब से। रुद्रांश चौंकते हुए क्या, और तुमने मुझे कभी भी कॉल पे बताया नहीं और जब मैं वापस आया तब भी बताया नहीं। शिवांगी मासूम सा चेहरा करके वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए फ़ोन पे नहीं बताया और उसके बाद मुझे चोट लग गई तो उतने दिन जिम नहीं कर पाई तो सोचा आज से शुरू कर दूँ। रुद्रांश उसे कमर से पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हें अचानक से ये जिम करना ही क्यों सूझा? शिवांगी ब्लश करते हुए वो मैं। रुद्रांश उसे फिर से पूछता है मैं क्या? देखो झूठ तो बोलना मत, सच सच बताओ अब चलो। शिवांगी ब्लश करते हुए नजरें नीचे करके वो आप जब गए तो मैं आपको मिस कर रही थी और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो सोचा मैं भी आपकी इस आदत को अपनाऊं और जिम करना स्टार्ट करूं तो। रुद्रांश मुस्कुरा के उसे और करीब खींचकर उसके गाल पे एक हाथ रख के मतलब तुम मेरे लिए मेरी आदतों को अपनाने की कोशिश कर रही हो? चलो अच्छा है, इससे तुम अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखोगी और मुझे खुशी है कि तुमने ये सोचा। वैसे वाइफी तुम तो जिम के कपड़ों में और भी सेक्सी लगती हो। शिवांगी शर्मा कर उसे दूर करते हुए मुझे देर हो रही है, मुझे तैयार भी होना है, इतना बोलते हुए वो जाने लगती है। रुद्रांश उसे हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचकर उसे पीछे से हग करता है फिर उसकी कमर पे हाथ फेरते हुए उसके कान पास सडक्टिव वॉइस में बोला वाइफी क्या अपने हबी के साथ थोड़ी एक्सरसाइज नहीं करोगी? शिवांगी खुद को छुड़ाते हुए नहीं मेरा हो गया, मुझे कॉलेज भी जाना है तो मुझे रेडी होना है। वो इतना बोलकर जल्दी से नीचे कमरे में भाग जाती है।